लेवल 1, 2, 3 आपके रास्ते साफ करता है, आपको तैयार करता है साधना के लिए। लेवल 4, 5 प्लस आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है कि आप जब साधना करो तो वो साधना तेजी से काम करे। तो जो खाना होता है, खाने का रस बनता है। सप्त धातु में प्रथम धातु है रस। रस से पित्त, जिसको रंजक पित्त बोलते हैं, हमारे शरीर में है। वो रंजक पित्त जब उस रस में मिलता है तो वो रस रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रक्त जो होता है वो मांस बनाता है। जब फायर एलिमेंट आपकी बॉडी में कम होता है, बहुत कम हो जाता है, तो वो जो सेल्स हैं वो एटम में तोड़ने का काम फायर का है। नए एटम्स आते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स जो फ्लश होने चाहिए, टूट के शरीर को बाहर जाने चाहिए, वो नहीं जाते और वही ट्यूमर बन जाते हैं। लेवल 1, 2, 3 आपके रास्ते साफ करता है, आपको तैयार करता है साधना के लिए। लेवल 4, 5 प्लस आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है कि आप जब साधना करो तो वो साधना तेजी से काम करे, रिजल्ट्स दे। उसके बाद में अपन 5 प्लस के बाद उतर जाते हैं अपने 7 धातु हैं, सप्त धातु हैं। हमारा शरीर भोजन को कैसे डाइजेस्ट करता है, कौन कौन आर्गन के क्या क्या काम हैं, और जब कोई एक आर्गन काम नहीं करता तो उससे हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है। वो हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, वो आपको बताएंगे, यहाँ पे पूरा पिक्चर वहाँ विजुलाइज करेंगे, ये सब इमेज वीडियोस डालेंगे और बताएंगे कैसे डाइजेशन होता है। और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन अगर काम नहीं करती तो क्या होता है, पेंक्रियास कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, स्टमक कैसे काम करता है। तो हमें या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि तुम्हें पेट में किस आर्गन पे क्या काम करना है। तो जो खाना होता है, खाने का रस बनता है। सप्त धातु में प्रथम धातु है रस। रस से उसमें फिर एक प्रकार का पित्त, जिसको रंजक पित्त बोलते हैं, हमारे शरीर में है। वो रंजक पित्त जब उस रस में मिलता है तो वो रस रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रक्त जो होता है वो मांस बनाता है। मांस ऐसे एक धातु बनती है, वो दूसरे को बनाती है, दूसरी तीसरे को बनाती है, तीसरी चौथे को बनाती है। तो हमारे पास करीब 140 साधक हैं रक्त के, वो रक्त पे काम करते हैं, रस और रक्त पे काम करते हैं। तो आपको मैं मांस या अस्थि पे लेके जाऊंगा कि मांस आपके शरीर में कैसे पुष्ट हो सकता है, या मांस से जुड़ी हुई फायर एलिमेंट मांस में चलता है तो टेंडेंट है, मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स हैं। आपके शरीर में जो भी मांस है, कई लोगों को क्या है, वो खाना खाते हैं लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं, बड़े दुबले पतले रहते हैं। फिर उस मांस में उसके आगे मेद आता है। मेद की जो गंदगी है वो वसा है, वो आपके फैट होता है, वो मेद नहीं होता, वो वसा होता है। तो अपन या तो किसी मेद पे काम कर सकते हैं, मांस पे काम कर सकते हैं, बोन्स पे काम कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा अपने को। आप उस चीज़ में स्पेशल साधना करो, एकदम स्पेसिफिक रहो, उस पे इतना कंसंट्रेट करो कि बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी चीज़ें आपके हाथ में हो। आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, मास्टर बन जाओ उसके। एक चीज़ को पकड़ो और उसमें इतना करो कि आप उसमें राजा बन जाओ। जैसे वो रक्त पे करते हैं, पूरी रक्त की साधनाएं उनके पास पूरी। आप लोग किस पे जाना चाहोगे, रक्त से मांस पे या अस्थि पे? अस्थि पे भी जा सकते हो आप, क्योंकि आजकल क्या हो गया, वात बढ़ गई है, संधिवात, आम वात, जॉइंट्स पेन जो होते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है और ये कमज़ोर हो जाते हैं बोन्स।
तो आप कोई एक स्पेसिफिक, आपका करीब 150 या 200 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, उसको किसी न किसी एक धातु में डालेंगे अपन। वो मेद है, कोलेस्ट्रॉल है। ट्यूमर एक्चुअल कैंसर के अलग होते हैं। और एक ट्यूमर होता है, यहाँ आपके पेट में लेफ्ट के साइड एक स्प्लीन होती है। स्प्लीन में इन्फेक्शन आता है। उस इन्फेक्शन के कारण जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड के ट्यूमर वो बढ़ जाते हैं। वो छोटे छोटे रहते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उसको भी कैंसर में गिनते हैं लोग। और ट्यूमर मांस के भी हो जाते हैं। तो वो ट्यूमर किस चीज़ के हैं, वो मेडिकल साइंस उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो ट्यूमर किस चीज़ के हैं। कैंसर की जो एक सिस्टम है, अगर आप कैंसर को समझें तो एक्चुअल हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जो भी आर्गन है, उसका एक छोटा हिस्सा है, उसको सेल बोलते हैं। वो सेल की एक एज होती है। उस एज के बाद में क्या होता है, आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व क्या करता है, उस सेल को तोड़ देता है, एटम में कन्वर्ट कर देता है। और आप जो श्वास बाहर छोड़ते हो, उससे वो चला जाता है बाहर। और वो छोड़ता नहीं है, वो रिप्लेस करता है। बाहर आप जो श्वास लेते हो, उससे आप एटम से इनहेल करते हो। और वो एटम्स जहाँ से वो सेल्स गए हैं, वहाँ पे वो एटम्स जाते हैं। उस आर्गन की जो भी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपने आप चेंज होती है वो। और वहाँ पे जो सेल्स निकले हैं, उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है बॉडी की। इतनी बात समझ आई? किसी को नहीं आई तो पहले बोलो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। रिप्लेस होते हैं वो सेल्स। सेल्स टूट जाते हैं, एटम्स कन्वर्ट होते हैं और प्लस हो जाते हैं। जो श्वास आप छोड़ते हो, उससे बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो नए एटम्स लेते हो, वो सेल्स बनते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें क्रिएट होती है, सेल्स बनते हैं। और जो सेल्स वहाँ से निकल चुके हैं, उनकी जगह पे आके वो सेट हो जाते हैं। जैसे आपके यहाँ किसी इंडस्ट्री में एक कर्मचारी चला जाता है, उनकी जगह दूसरी शिफ्ट होती है ना, तो वो शिफ्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब फायर एलिमेंट आपकी बॉडी में कम होता है, बहुत कम हो जाता है, तो वो जो सेल्स हैं, वो एटम में तोड़ने का काम फायर का है। आपके शरीर में 3 पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस, और 4th है प्लाज्मा। तो इनमें पदार्थ को बदलने के लिए, चारों के लिए फायर एलिमेंट होना कंपलसरी रिक्वायर्ड है, साइंस ये कहता है। लेकिन फायरी एलिमेंट ना होने के कारण वो पदार्थ जो होता है, वो बदल नहीं पाता, वो टूट नहीं पाता, और वहीं के वहीं वो रुक जाता है। नए एटम्स आते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, और पुराने सेल्स जो फ्लश होने चाहिए, टूट के शरीर को बाहर जाने चाहिए, वो नहीं जाते, और वही ट्यूमर बन जाते हैं। बात समझ आई? तो इसमें क्या होता है, फायर एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, और उसमें क्या हो गया कि शरीर में जो कंपलसरी वर्क करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। इसके कारण ट्यूमर बनते हैं। और लिम्फ नोड के जो ट्यूमर होते हैं, वो इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। उस शरीर की कमजोरी नहीं, हाँ इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस आया है, इन्फेक्शन हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ। तो ये 2 कारण होते हैं। तो इसमें इनको गठानों को फ्लश कैसे किया जाता है और इनको कैसे मूव किया जाता है, उनका अपना एक सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम है आपका अंदर, इसको ही यूज करके अपन इसको बैलेंस करते हैं। ये आपका जो शरीर है, ये हार्डवेयर है। इसमें आपके जो सेंसेस हैं, मन है, वो सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो चक्रास हैं और उसके पेटल्स पे जो लेटर्स हैं, वही कीपैड हैं। और आपकी लाइफ जो है,
वही डिस्प्ले है। आप एक सुपर कंप्यूटर हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ करना है तो इन चक्राज के जो लेटर्स होते हैं कीपैड, उन पे जाके आप टाइप करो, फोल्डर ओपन हो जाएगा और आप कुछ चेंजेज कर सकते हो। जो ऋषि मुनि तकदीरें बदलते हैं उनका साइंस यही है। सबको पता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हर राहु केतु छाया ग्रह हैं। वो मुख्य ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। इस 7 ग्रहों पे अभी आप काम करोगे, अभी करंट में। हम जी सर पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी हो रहा था, मतलब जो रेस्टफुल स्टेट है वो नहीं आ रहा था, और आई वॉज फीलिंग स्लीपी। लेकिन मैं जब सो रही थी स्टिल ऑल्सो माई ब्रेन वॉज वेरी एक्टिव। सो नहीं पा रही थी, पूरा वो शांत नहीं हो रहा था, और पीछे यहाँ से पूरा ये सर पूरा एकदम दब 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 ऐसे हो रहा था। तो क्या करूँ? एक्चुअल क्या होता है कि आप लोग जो स्ट्रेस में होते हो या बहुत ज़्यादा आप लोग को जीवन में जब तुम्हें गुस्सा आती है ना तो कहते हैं ना, नहीं करूंगी मैं, जाओ करना है जो कर लो, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, होता है। जितना तुम अपने शरीर को ब्रेक मारते हो तो उस समय सबसे ज्यादा तनाव कहाँ आता है, ब्रेक कहाँ लगती है? इधर नहीं करूंगी। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, आपके ब्रेन को अगर देखा जाए तो 46 डिवीजन्स हैं ब्रेन के। और ब्रेन के डिवीजन्स कैसे हैं? जैसे आपने धोखे से सांप पकड़ लिया तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, यहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को इन्फॉर्म करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को। तो ऐसे 6 या 7 डिपार्टमेंट को मैसेज जाएगा, और तुरंत एक मैसेज आएगा फेंको, और तुम फेंक दोगे विदिन सेकेंड। इतनी ब्रेन के वो मसल्स होते हैं, उनमें बिल्कुल बारीक बारीक नसें होती हैं, रक्त नलिकाएं बिल्कुल बारीक, वो मसल जैसे ही दिखते हैं, रक्त नलिकाएं बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाती है। जब उनमें क्लाट्स आते हैं तो उनके क्लाट्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ज़्यादातर जो नए साधक हैं उनको वो रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो क्लाट्स ब्रेन में बहुत बढ़ गए तो बहुत तकलीफ देंगे। तो वो वाइब्रेशन जब ब्रेन की बढ़ाते हैं तो वो यहाँ सर्वाइकल, फिर यहाँ शोल्डर, वो क्लाट्स, ब्लड के जो क्लाट्स हैं, जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाएंगे तब तक वो मूव करते रहेंगे और दर्द करते रहेंगे। यहाँ से भी निकलते हैं तो जहाँ भी निकलेंगे वो क्लाट्स आएंगे, वहाँ तकलीफ करेंगे। अब वो ब्रेन में ही रहने चाहिए कि ब्रेन से बाहर निकलने चाहिए, आप बताओ? निकल जाना चाहिए वो। हाँ, तो निकल जाने दीजिए उसको। हाँ, फिर उसके लिए फिर मैं दूसरी साथ एक्सरसाइज कराऊंगा तो वो बहुत थोड़ी हैवी है, आपको तकलीफ होगी, तो बेटर है कि शांति से निकल जाने दो उसको। हाँ।